हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स एनओएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं या एनओएस बोर्ड में एडमिशन जिन्होंने ले ली है, तो एनओएस की जो स्टडी है उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, उसमें कौन कौन से स्टेप आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करके पूछते हैं सोशल मीडिया पे और हमें व्हाट्सएप पे द्वारा चैट भी करते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमने अपनी एडमिशन को ऑनलाइन कर दिया है, अब हम क्या करें, हमारा आईडी कार्ड नहीं आया, अब हम क्या करें। ऐसे बहुत सारे स्टेप है। हम इस वीडियो में लेके आए हैं एनुअल स्टडी जर्नी को कंप्लीट स्टेप में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि यदि आपने एनओएस बोर्ड में एडमिशन ले रखी है या लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप से आप गुजरने के बाद एनओएस की जो जर्नीज है उसको आप खत्म कर सकते हो। मींस एडमिशन लेने से लेकर और आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका डीएमसी तक कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं जो आपको सारे पता होने चाहिए। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलेंगे मेन पॉइंट पे। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें ताकि आपको एनओएस की स्टडी में सारे स्टेप का पता चल सके और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले जब आप एनओएस बोर्ड में एडमिशन ले रहे हो, आपने एडमिशन करवा दिया है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एडमिशन को ऑनलाइन करना। आपने अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करना है, चाहे आप सेल्फ ऑनलाइन कर सकते हो यदि आपके कोई भाई बहन वो कोई बड़ा है या आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है या आपके कोई टीचर है तो आप उससे सुजेशन ले सकते हो कि फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करना है। हम क्या करते हैं कि किसी कैफे में जाते हैं, वहां पे कुछ वीडियोस देते हैं यूट्यूब से, वहां पे जाके कैफे में तो अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा देते हैं। होता क्या है, जहां अपने मोबाइल से ही अपना फॉर्म को ऑनलाइन कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं जो आपको पता नहीं होते। तो आप उसमें से क्या करते हो, क्या आप फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हो, जिससे होता क्या है कि आपका जो फॉर्म है वो एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाती, आपकी एडमिशन पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। तो फिर आप इधर उधर देखते हो कि हम कहां पे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करें। आप यदि एनओएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनओएस बोर्ड के जो एडमिशन के नॉर्म्स हैं उसको अच्छी तरीके से स्टडी करें यदि आपने सेल्फ ऑनलाइन एडमिशन लेनी है। नहीं तो किसी ना किसी जो एक्सपर्ट्स है उसके साथ कांटेक्ट करें। आप हमारे साथ भी एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी एडमिशन को ऑनलाइन करवा देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है एडमिशन ऑनलाइन का, ये सबसे मेन स्टेप है क्योंकि यदि आपकी एडमिशन ऑनलाइन सही तरीके से नहीं होगी तो आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट वरीड भी होते हैं कि हमारी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही, हमें नोटिफिकेशन में ये मैसेज आया कि हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है या उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है उससे डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं। ठीक है, यदि आपका कोई भी डाउट है एडमिशन कंफर्म होने के रिगार्डिंग, आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हो और सर्विसेज लेने के बाद अपनी एडमिशन को कंफर्म भी करवा सकते हो। ठीक है, यदि आपने अपनी एडमिशन को ऑनलाइन अच्छे तरीके से कर दिया तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप है आपकी एडमिशन का कंफर्मेशन का। यदि आपने अपनी एडमिशन को सही तरीके से ऑनलाइन किया हुआ है तो आपकी एडमिशन ऑनलाइन होने के बाद कंफर्म 100% कंफर्म हो जाएगी। तो उसका कितना टाइम पीरियड होता है, तकरीबन 1 महीना लग जाता है, 30 दिन होते हैं। 30 दिन के अंदर आपकी एडमिशन 5 दिन में कंफर्म हो सकती है, 10 में भी हो सकती है, 20 में भी हो सकती है, 30 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, कई बार 30 से ज्यादा भी लग जाते हैं यदि आपकी एडमिशन पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा है तो। ठीक है, उसमें होता क्या कि आपने जब एडमिशन ऑनलाइन की है तो आपकी एडमिशन जो एनओएस के वेब पोर्टल पे जो उनका ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे चली जाती है, वहां पे क्यू में लग जाती है। जैसे ही आपकी टर्न आती है तो आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फॉर्म को चेक किया जाता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपकी एडमिशन कंफर्म होती है। यदि उसमें कोई भी कमी पेशी पाई जाती है तो फिर आपकी एडमिशन पे लगता है ऑब्जेक्शन और कैंसिल भी की जा सकती है। जब आपकी एडमिशन कैंसिल हो गई एक बार तो उसको दोबारा
नहीं माना जाएगा, मींस उसमें जो आपने फीस पे की है वो रिफंड नहीं होगी। तो आप नए सिरे से एडमिशन करवा सकते हो नए डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। पर होता क्या है कि आपने एनओएस बोर्ड में एक बार एडमिशन ऑनलाइन कर दी तो आपकी एडमिशन ऑनलाइन द्वारा नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपका ऐसा कोई भी केस है तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यदि आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई है तो आपने स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। वहां पे जाने के बाद अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने ऑन डिमांड जहां टीओसी ले रखा है तो उन्होंने अपनी एडमिशन कंफर्म होने के बाद अपना जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो एनओएस बोर्ड को सेंड करना होता है, ठीक है। उसके साथ ओरिजिनल मार्कशीट के साथ आपने अपना एडमिशन फॉर्म जो है आईडी कार्ड, जहां पे आईडी कार्ड का लिंक लिया लगा हुआ है वहां उसके ऊपर ही एडमिशन फॉर्म का लिंक लगा होता है। तो वो आपने डाउनलोड करके उसको साथ लगाने के बाद अपना जो ओरिजिनल डीएमसी है उसके पीछे अपना स्ट्रीम का नाम लिखने के बाद, इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद उसको एनओएस बोर्ड को सेंड कर देना है, ठीक है। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, जब आपने आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी बुक्स इशू होना, या आपको बुक्स जो रिसीव होनी है। कब होंगी? जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया उसके बाद हेड ऑफिस से जो बुक्स इशू होती हैं। बुक्स इशू होने को भी टाइम लगता है, ठीक है। एडमिशन कंफर्म से लेके बुक्स इशू तक तकरीबन 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। तो आपने चिंता नहीं करनी है, तो वेट करनी है बुक्स की। यदि आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है तो आप हेल्पिंग बुक्स परचेज कर सकते हो अपने टाइम को वेस्ट किए बिना। तो हेल्पिंग बुक्स के लिए जो लिंक है आपने कहां से परचेज, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो। और हेल्पिंग बुक्स के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके बुक्स को परचेज कर सकते हो और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। आपको 60 से लेके 65% तक छूट मिल सकती है। तो आपने एनुअल स्टडी का भी कूपन कोड यूज कर लेना, उससे आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आपने बुक्स की ज्यादा वेट नहीं करनी, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। टेक्स्ट बुक्स में आपको आंसर नहीं दिए होते, सिर्फ बुक्स होती हैं, उसको आपने डिक्टेट करना है, फिर आपने उसके नोट्स बनाने हैं। तो जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं उसमें डायरेक्ट आंसर दिए होते हैं। तो आप अपनी स्टडी को इन करंट टाइम से ही शुरू कर सकते हो, टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। तो आप इस ऑफर का भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पीसीपी क्लासेस का। तो पीसीपी क्लासेस के लिए आपने कहां पे कांटेक्ट करना है? जो आपका एआई सेंटर है। एआई सेंटर क्या होता है? जिसको हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं, एक्रीडेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसे आपने अपना आईडी कार्ड डाउनलोड किया उसके सबसे नीचे एआई सेंटर का नंबर और उसका एड्रेस लिखा होता है, जो आपने एडमिशन के टाइम पे सिलेक्ट किए थे 3 सेंटर, उनमें से एक होगा। तो वहां पे आपकी पीसीपी क्लासेस लगनी है। आप एआई सेंटर में जाके पीसीपी क्लासेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कब लगेंगी, कौन कौन से टाइम पे लगेंगी। इसका वैसे स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। एनओएस बोर्ड के पोर्टल पे भी आपको इंटीमेट कर दिया जाता है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल के साथ लिंक हैं तो आपको चैनल पे वीडियो के जरिए भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है एग्जाम फीस डिपॉजिट करवाने का। यदि आपने स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिया है तो आपने एग्जाम फीस डिपॉजिट करवानी है जब एग्जाम फीस पे होने लगती है, ठीक है। जैसे आपको पता है यदि आपने एडमिशन करवा रखी है तो जो स्टूडेंट्स अप्रैल में एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी एग्जाम फीस तकरीबन नवंबर या दिसंबर में पे होती है। जो स्टूडेंट्स अक्टूबर में एग्जाम देते हैं उनकी जो एग्जाम फीस है वो जून मंथ में पे होती है, जून या जुलाई में भी पे हो सकती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। जो एनओएस बोर्ड का शेड्यूल है उनकी वेबसाइट पे दिया होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका टीएमए का। जैसे आपकी एग्जाम फीस पे हो गई तो आपने अपनी टीएमए अपलोड करनी है। टीएमए की बुकलेट आपको जब बुक्स मिल जाती हैं तो उसमें भी टीएमए की एक बुकलेट आपको भेजी जाती है एनओएस बोर्ड की तरफ से। तो जो सब्जेक्ट आपने रखे हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट की आपने टीएमए तैयार कर लेनी है। अभी जो टीएमए है अपलोड हो रही है। यदि आपने टीएमए अभी अपलोड नहीं किया, उसकी 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप 31 जुलाई से पहले पहले अपनी टीएमए अपलोड कर दें। टीएमए के रिगार्डिंग हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके वो देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका प्रैक्टिकल का, जहां प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड करने का, ठीक है। वो कब होंगे आपके प्रैक्टिकल? यदि आपने अक्टूबर में एग्जाम देनी है तो आपके प्रैक्टिकल सितंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, मिड ऑफ सितंबर से।
और यदि आपके अप्रैल में एग्जाम होने तो आपके प्रैक्टिकल मिड ऑफ मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने एनयूएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपना प्रैक्टिकल वाला हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर देना है यदि आपने पहले एग्जाम फीस पे की हुई है। तो उसको साथ लेके आपने प्रैक्टिकल देने जाना है। जाना कहाँ पे है, जो आप प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड करोगे वहां पे प्रैक्टिकल का जो सेंटर है वो दिया होगा। वो ज्यादातर एआई सेंटर में ही प्रैक्टिकल होते हैं, वहां पे जाना है। आपने क्या क्या चीजें लेके जानी है, अपना एनरोलमेंट कार्ड और प्रैक्टिकल का हॉल टिकट और एक अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये चीजें साथ में लेके जानी है। प्रैक्टिकल की कॉपी तो जरूर साथ में लेके जानी है। और जो जो सामान चाहिए होता है वहां पे, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, जहाँ पेंटिंग है तो कलर भी चाहिए, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपने साथ लेके जानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपके एग्जाम का, ठीक है। जब प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आता है उससे पहले आपकी डेट शीट आ जाती है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, जो हमारे चैनल पे भी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने डाउनलोड करना है अपना थ्योरी का हॉल टिकट। जैसे प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड किया, उसके कुछ दिन बाद, तकरीबन एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, आपका जो थ्योरी का हॉल टिकट है वो भी वहां पे डिस्प्ले होने लगता है। तो आपने उसको भी डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपके एग्जाम सेंटर का एड्रेस दिया होता है और आपने जो जो सब्जेक्ट रखे हैं उनका नाम लिखा हुआ होता है। उसके सामने उसकी डेट शीट के अकॉर्डिंग उनकी डेट लिखी हुई होती है। तो वहां पे टाइम भी लिखा होता है कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को कितने बजे होना है, ठीक है। वैसे जो स्टैंडर्ड टाइम है एग्जाम का वो 2:30 है, 2:30 से 5:30 तक। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद है आपका रिजल्ट। तो जब आपने एग्जाम दे दिए तो आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। यदि आपने अप्रैल में एग्जाम दिए हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो जून मंथ में आएगा, मिड ऑफ जून के बाद आता है। यदि आपने अक्टूबर में एग्जाम दिए हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है दिसंबर में आता है, दिसंबर के एंड तक आता है, ठीक है। तो आपको इतना टाइम लगेगा आपके रिजल्ट के आने को। रिजल्ट आने के बाद क्या है कि आपको बहुत जल्दी होती है कि हमारी मार्कशीट कैसे आएगी। तो आप चेक कर सकते हो डिजी लॉकर पे जाके अपनी मार्कशीट को। वहां पे डिजी लॉकर पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है और वहां से अपनी मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने एक डिजी लॉकर की मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें उसकी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखने के बाद डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो। जो हार्ड कॉपी आती है वो उसके बाद आपको डीएमसी रिसीव होगा, जिसको मार्कशीट रिसीव कहते हैं। डीएमसी मींस डिटेल मार्क्स कार्ड। तो ये आपको तकरीबन रिजल्ट आने के तकरीबन 2 महीने बाद आपको डीएमसी मिलेगा। कहां से मिलेगा, ये आपके सेल्फ एड्रेस पे भी आ सकता है। और यदि आपके सेल्फ एड्रेस पे नहीं आता तो आप अपने एआई सेंटर, जहां पे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था, एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, स्टडी सेंटर, वहां पे जाके अभी आप पता कर सकते हो। तो ये आपका डीएमसी आएगा वहां पे। आपके यदि घर पे नहीं पहुंचता है तो वहां पता करना, नहीं तो आपके घर पे भी आ जाएगा। तो वहां पे डीएमसी में आपकी एक मार्कशीट होगी जिसमें नंबर कार्ड होंगे और उसके साथ एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, दो चीजें आपको आएंगी। तो ये था एडमिशन के रिगार्डिंग एनयूएस एडमिशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीम 1 के लिए। स्ट्रीम 1 के लिए था यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं यदि आप स्ट्रीम 1 में चाहे ब्लॉक 1 में एडमिशन ले रहे हैं चाहे ब्लॉक 2 में एडमिशन ले रहे हैं। उसके लिए ये स्टेप मेन स्टेप है, इसके अलावा कोई और स्टेप नहीं है। ये स्टेप आपकी एडमिशन से लेके आपके डीएमसी रिसीव होने तक यही स्टेप आपने फॉलो करते जाना है और आपकी जो एनयूएस बोर्ड की जो जर्नी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने पास होने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन या आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो आपको यदि इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दें। धन्यवाद।